हरे कृष्णा सभी को। आप सबका एक बार और स्वागत है आज के भागवतम की क्लास में। ठीक है, तो आज श्लोक नंबर 17 से हमको स्टार्ट करना था, परंतु सबसे पहले हम भगवान कृष्ण की प्रार्थना करेंगे। उसके बाद आज के श्लोक का हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए और भगवान कृष्ण की प्रार्थना करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्मादस्य यतो अन्वया दितरतश्चार्थे अस्मभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कव्यये मुह्यन्ति यत सूर्याः तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तिकोकं सत्यं परं धीमहि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अब श्लोक नंबर 17 से हम स्टार्ट करते हैं। ब्रह्म तेजो विनिमूर्ते रात्मजय स कृष्णया प्रायाणा भीमुखम कृष्ण मिदमाह पृथा सती। इस प्रकार ब्रह्म अस्त्र के विक्रम से बचकर भगवान की भक्त सती कुंती ने अपने 5 पुत्रों तथा द्रौपदी सहित घर के लिए प्रस्थान करने को उद्यत श्री कृष्ण को इस तरह संबोधित किया। तो इस प्रकार ब्रह्मास्त्र के विक्रम से, ब्रह्मास्त्र के कारण, ब्रह्मास्त्र के प्रभाव से भगवान कृष्ण ने रक्षा की थी। अपनी जो भक्त थी, ठीक है, उनकी रक्षा की, अपनी भक्त उत्तरा की रक्षा की। उसके पश्चात जो कुंती मैया थी, अपने पुत्रों के साथ, अपने बहुओं के साथ, अपनी उत्तरा के साथ, सबके साथ प्रस्थान करने को हुई और कृष्ण भगवान को इस प्रकार से संबोधित किया। क्या बोला कृष्ण भगवान से? कुंतय उवाचः नमस्ते पूरुषं त्वया त्वाद्यमीश्वरं प्रकृतेः परम् अलक्ष्यम सर्वभूतानां मन्ते बर्हिर्वस्थितम्। श्रीमती कुंती ने कहा, हे कृष्ण, मैं आपको नमस्कार करती हूँ क्योंकि आप ही आदि पुरुष हैं और इस भौतिक जगत के गुणों से निर्लिप्त रहते हैं। आप समस्त वस्तुओं के भीतर तथा बाहर स्थित भी रहते हुए भी सबों के लिए क्या है? अदृश्य हैं। हे कृष्ण, मैं आपको नमन करती हूँ, नमस्कार करती हूँ क्योंकि आप ही आदि पुरुषम हैं, आप ही आदि पुरुष हैं और इस भौतिक जगत के गुणों से निर्लिप्त रहते हैं। आप 3 गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, तीनों से ऊपर हैं। आप समस्त वस्तुओं के भीतर भी स्थित है, वो बाहर भी स्थित है। और रहने के साथ ही अगर कोई व्यक्ति अगर अपनी भक्त की आंखों से नहीं देखता, अगर वो शुद्ध भक्त नहीं है, तो आपको अदृश्य पाता है। परंतु जो व्यक्ति के अंदर शुद्ध भक्ति होती है, वो आपका भक्त होता है, तो निश्चित रूप से हर जगह सिर्फ आपका ही दर्शन होता है, उसको अंदर भी और भीतर भी। फिर आगे कहती हैं कुंती जी, माया जवनी काक्षम न मज्ञाधोक्ष जमवयम न लक्ष्यसे मूढ़ दृशा नाटो नाट्य धरो यथा। सीमित इंद्रियां ज्ञान से परे होने के कारण आप ठगनी शक्ति यानी माया के पर्दे से ढके रहने वाले शाश्वत अव्यय तत्व हैं। आप मूर्ख दर्शक के लिए ठीक उसी प्रकार अदृश्य रहते हैं जिस प्रकार अभिनेता के वस्त्र पहना हुआ कलाकार पहचान में नहीं आता। तो यहाँ पे कुंती कहती हैं, हे प्रभु, हमारी इंद्रियां सीमित हैं, इसलिए हम आपके दर्शन नहीं कर पाते। आप उसी प्रकार से अदृश्य रहते हैं उन मूर्खों के लिए जिस प्रकार अगर कोई एक्टर है, कोई अभिनेता है, अगर वो किसी कैरेक्टर को प्ले करता है, उसका वस्त्र पहनता है, तो उसका जो असली रूप है वो सामने नहीं आता। आप इसी तरीके से माया से लोगों को भ्रमित करते हैं। अगर कोई आपका भक्त नहीं है तो माया के भ्रम में होने के कारण वो आपको नहीं पहचान पाता और आप उसी उसी तरीके से अदृश्य दिखते हैं जिस प्रकार एक अभिनेता कोई अदर कैरेक्टर प्ले करता है और उस समय उसका ओरिजिनल रूप उसको अदृश्य रहता है। तो कुंती जी भगवान को इस प्रकार से संबोधित करती हैं। फिर आगे माता कुंती बोलती हैं, माता बोलती हैं, तथा परम हंसाना मुनिनामम लात्मनाम भक्ति योग विद्यानार्थम कथम पश्येम ही स्त्रियः। फिर आगे माता बोलती हैं,
आप उन्नत अध्यात्मवादियों तथा आत्मा एवं पदार्थ में अंतर करने में सक्षम होने से शुद्ध बने विचारकों के हृदयों में भक्ति के दिव्य विज्ञान का प्रसार करने के लिए स्वयं अवतरित होते हैं। तो फिर हम स्त्रियां आपको किस तरह पूर्ण रूप से जान सकती हैं? तो यहाँ पे माता कहती हैं, हे नाथ, आप तो उन्नत अध्यात्मवादियों तथा आत्मा एवं पदार्थ में अंतर करने में सक्षम होने में से, मतलब कि जो व्यक्ति अध्यात्मवादी हैं, उन्नत हैं, जो भगवान को सदा पूछते रहते हैं और जो भगवत तत्व और जीव तत्व में अंतर करना जानते हैं, भगवान कहते हैं अपने भक्तों के लिए आप अवतार धारण करते हैं, उनके कल्याण के लिए आप अवतार धारण करते हैं। हम स्त्रियां किस गिनती में हैं प्रभु? हम आपको कैसे जान सकते हैं? जो बड़े बड़े आध्यात्मिक लोग, जो बड़े बड़े ऋषि महर्षि लोग इतना तप कर कर आपको नहीं जान पाते, तो हम स्त्रियां किस गिनती में हैं? हम स्त्रियां कैसे आपको जान सकती हैं नाथ? फिर आगे भगवान को बोलती है माता कुंती, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदे गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। माता बोलती हैं, अतः मैं उन भगवान को सादर नमस्कार करती हूँ जो वसुदेव के पुत्र है, देविकी के लाडले हैं, नंद के लाल हैं तथा वृंदावन के अन्य ग्वालों एवं गौओं तथा इंद्रियों का प्राण बनकर आए हैं। मैं उनको नमस्कार करती हूँ। फिर आगे मैया बोलती हैं, नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजा अंग्रे। माता बोलती हैं, जिनके उदर के मध्य में कमल पुष्प के सदृश गर्त हैं, उदर के मध्य नाभि में कमल का बहुत बड़ा पुष्प है, जो सदैव कमल पुष्प की माला धारण करते हैं, जिनके हाथ में सदा कमल पुष्प की माला रहती है, जिनकी चितवन कमल पुष्प के समान शीतल है, जिनका चिंतन कमल पुष्प के समान शीतल है और जिनके चरणों में कमल अंकित है, उन भगवान को मैं सादर नमस्कार करती हूँ। तो मैया बोलती हैं, जिनका उदर के मध्य यानी नाभि में कमल नाल स्थित है, जो सदैव कमल पुष्प की माला धारण करते हैं, जिनका चित्त उनको याद करने से कमल के पुष्प के समान शीतलता मिलती है और जिनके चरण कमलों पे कमल अंकित है, ऐसे श्रीमद् भगवान को मैं बारंबार नमस्कार करती हूँ। फिर आगे मैया बोलती हैं, यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धति चिरं शुचा प्रीता विमोचिता हंस च सहात्मजा विभो तब यैव नाथेन मुहुर्विप गगनात्। अब यहाँ पे मैया कहती हैं भगवान से, हे ऋषिकेश, हे इंद्रियों के स्वामी तथा देवों के देव, आपने दीर्घ काल तक बंदी गृह में बंदिनी बनाई गई और दुष्ट राजा कंस द्वारा सताई जा रही अपनी माता देवकी को तथा अनवरत विपत्तियों से घिरे हुए मेरे पुत्रों समेत मुझको मुक्त किया है। अब यहाँ पे भगवान कृष्ण को संबोधित करती है माता, हे ऋषिकेश, हे इंद्रियों के स्वामी, हे गोविंद, हे देवों के देव, आपने दीर्घ काल तक जो आपकी माता देवकी और आपके पिता वसुदेव दोनों को कंस नामक दुष्ट व्यक्ति ने कई वर्षों तक बंदी गृह में बंदी बनाए रखा, उनको मुक्त किया है। उसी प्रकार से मेरे और मेरे पुत्र जो सैकड़ों विपत्ति में घिरे हुए थे, उनको मुक्त करने का काम आपने किया है नारायण, उनको मुक्त करने का काम किया है। विशान महागणे पुरुषादद अर्शना दस्तेभाया वनवास कृष्यतः मृधे मृधे अनेकम हार ठास्तौ द्रोणस्य अस्तद अक्षास्म हरे अभिषितः। फिर आगे माता बोलती हैं, हे कृष्ण, आपने हमें विषाक्त भोजन से यानी जहरीले भोजन से बचाया, हमें लाक्षागृह के भीषण भीषण अग्निकांड से बचाया, हमें मानव भक्षियों से दुष्ट सभा से यानी दुष्ट दूर सभा से जहाँ पे जुआ चल रहा था, वहां पे मेरी पुत्र वधु का जो मेरी बहू है उसकी लाज बचाई है आपने। वनवास काल में जो कष्ट थे उन कष्टों का निवारण आपने किया है। और तथा महारथी जब मेरे 5 पुत्रों के साथ लड़ रहे थे तो उस समय ढाल बनकर उनकी रक्षा करने वाले हे नारायण, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। और अब मेरी बहू उत्तरा, उसको आपने बचाया है, ब्रह्मास्त्र से उसको बचाया है और पांडवों के वंश को आपने बचाया है। हे नारायण, आपको कोटि कोटि नमन है। फिर आगे मैया कहती हैं,
विपदः सन्तु तः सस्वत् अत्र तत्र जगत गुरो भवतो दर्शनम यत् स्याद् पुनः भर्व दर्शनम। अब मैया देखिए क्या करती है, क्या कहती है मैया। हे नारायण, मैं चाहती हूँ कि सारी विपत्तियां मुझे बार बार मिले, सारे दुख मुझे बार बार मिले, जिससे हम आपका दर्शन पुनः पुनः कर सके। हे नारायण, आप हमारी विपत्ति में अवश्य आते हैं, परंतु सुख में प्रभु नहीं मिलते, सुख में नहीं आते, दुख में अवश्य आते। मेरे सुख में आप ना थे प्रभु, लेकिन दुख में आए हैं। मैं चाहती हूँ ऐसी विपत्तियां बार बार आए कि मुझे आपका दर्शन प्राप्त हो, क्योंकि आपके दर्शन का अर्थ ही है कि हमें बारंबार होने वाले जन्म तथा मृत्यु को नहीं देखना पड़ेगा। देखिए मैया कितनी अच्छी बात करती हैं। हे प्रभु, मैं चाहती हूँ समस्त दुख मुझे मिले, दुनिया के सिर्फ और सिर्फ दुख मुझे मिले, सारी विपत्तियां मेरे घर आए, सारी विपत्तियां मुझे मिले। क्यों? क्योंकि सारी विपत्तियां आती हैं कृष्ण, आप आते हैं मुझे बचाने के लिए। जिस समय मेरी बहू द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, आप आए थे प्रभु, वनवास के दुखों में आपने मुझे बचाया था। इन महाभारत के युद्ध में मेरे 5 पुत्रों की रक्षा आपने की थी। हे नारायण, मेरी उत्तरा की रक्षा ब्रह्मास्त्र से आपने की है प्रभु। मुझे समस्त संसार का दुख दे दो नाथ, क्योंकि दुख में आप रहते हो प्रभु, और आप रहते हो, आपके दर्शन से जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति हो जाती है। हे नारायण, मुझे इतना वरदान दो, मुझे जन्म जन्मांतर का दुख दे दो प्रभु। देखिए मैया कितनी भावना से भगवान से ये प्रार्थना करती है। फिर आगे मैया कहती हैं, जन्मैश्वर्य श्रुत श्रीभिरे धमान मदः पुमान नैवाहरेत अभिधान्तुम वै त्वाम किंचन गोचरम। मैया कहती हैं, हे प्रभु, आप सरलता से प्राप्त होने वाले हैं, लेकिन केवल उन्हीं के द्वारा जो भौतिक दृष्टि से अकिंचन है, जो सम्मानित कुल, ऐश्वर्य, उच्च शिक्षा तथा शारीरिक सौंदर्य के द्वारा भौतिक प्रगति के पथ पर आगे बढ़ने के प्रयास में लगा रहता है, वो आप तक एक निष्ठ भाव से नहीं पहुंच पाता। तो मैया कहती है, प्रभु, आप सरलता से प्राप्त करने योग्य हैं, परंतु उन्हीं के द्वारा जो भौतिक संसार के कार्यकलापों में नहीं लगा रहता। जो व्यक्ति अपने आप को समझता है कि मैं बहुत ज्यादा अच्छे कुल में जन्म लिया हूँ, बहुत धनशाली हूँ, और भौतिक संसार का भोग करके वो सोचेगा कि हम भगवान तक पहुंच जाएं, तो ये मुमकिन नहीं है। ये तभी मुमकिन है जब सिर्फ और सिर्फ भगवान के लिए सारे कार्य किया जाए, भगवान के लिए कर्म किया जाए, भगवान की पूजा की जाए, भगवान का ध्यान किया जाए। निश्चित रूप से भगवान प्राप्त होंगे सरल से। परंतु अगर व्यक्ति सांसारिक चीजों का भोग नहीं छोड़ेगा, तो भगवान को कभी प्राप्त नहीं कर पाएगा। मैया यहाँ पे ऐसे ही बोलती है। फिर आगे माता बोलती हैं, नमो अकिंचन वित्ताय निर्वित्त गुण वृत्तये आत्मा रामाय शांताय कैवल्य पतये नमः। मैया कहती हैं, मैं निर्धनों के धन आपको नमस्कार करती हूँ। हम निर्धनों, हम गरीबों के धन कौन है? आप ही हैं प्रभु। आपकी प्रकृति के भौतिक गुणों की क्रिया प्रतिक्रिया से कोई सरोकार नहीं है। आपको इस व्यक्ति, अगर व्यक्ति संसार में लगा हुआ है तो आप उसको नहीं मिलते, परंतु जो व्यक्ति संसार में नहीं है, जिसका मन आप में लगा हुआ है, और आप तो गुणातीत है, आपको प्रकृति के गुण छू भी नहीं सकते। आपको प्रकृति के भौतिक गुणों की जो उसकी क्रिया प्रतिक्रिया यानी जो कर्म और उसके फल है, उससे आप पड़े हैं प्रभु। आप तो आत्म संतुष्ट हैं, अतएव आप परम शांत तथा अद्वैतवादियों के स्वामी कैवल्य पति हैं। हे नारायण, जो लोग अद्वैतवाद का सिद्धांत देते हैं ना, वो जो ब्रह्म ज्योति है उसके पति, वो आपसे उद्गम होती है नाथ। हे नाथ, आप तो उनके भी दाता है, उनके भी सोर्स हैं। फिर आगे मैया बोलती हैं, फिर आगे माता बोलती हैं, मन्ये त्वाम कालमिशान मनादि निधनम विभुम समम चरंतम सद्वत्र भूतानां यन्मिथा कली। हे भगवान, मैं आपको शाश्वत समय, परम नियंता, आदि अंत से रहित तथा सर्वव्यापी मानती हूँ। आप सबों पर समान रूप से दया दिखलाते हैं। जीवों में जो पारस्परिक कला है वह सामाजिक मतभेद के कारण है। हे नारायण, मैं आपको शाश्वत मानती हूँ, आपको परम नियंता मानती हूँ। आप आदि और अंत से रहित है नाथ, और आप सर्वव्यापी हैं। आप सब पर समान रूप से दया दिखलाते हैं, परंतु जो जीव सांसारिक रूप से फंसा हुआ होता है, वह सामाजिक मतभेद करता है, परंतु आप सब में संभाव करते हैं नाथ। आप कभी भी किसी में भेद नहीं करते। फिर आगे मैया कहती हैं, न वेद कश्चिद भगवत भगवम भगवम चिकित्सितम
तवेह मानस्य नृणाम विदम्बनम न यस्य कश्चिद् तय्यतो अस्ति कहिर्चिद् द्वेष यश्च यस्मिन् विषमा मणि मति नृणाम। अब मैया कहती हैं, हे भगवान, आपकी दिव्य लीलाओं को कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि वे मानवीय प्रतीत होती है और इस कारण भ्रामक है। न तो आपका कोई विशेष कृपा पात्र है और न ही कोई आपका अप्रिय है। वह यह तो केवल लोगों को कल्पना है कि आप पक्षपात करते हैं। हे नारायण, आप पक्षपात नहीं करते, अपितु आप ये लोगों की कल्पना है कि आप पक्षपात करते हैं। आपके लिए न तो कोई प्रिय है न अप्रिय है, न कोई विशेष कृपा पात्र है। आप सभी पर एक जैसा कृपा दिखलाते हैं। आपकी जो दिव्य लीला है माया क्रिएट करती प्रभु, और ये माया ऐसी भ्रामक है, अगर व्यक्ति इस माया में फंस जाए तो आपको प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए हे मायापति, आप हमेशा बार बार लोगों को याद दिलाते हैं कि मुझ तक पहुंचो, परंतु जो व्यक्ति आपको जान पाता है वो आप तक पहुंच पाता है प्रभु। और आप, चाहे वो नास्तिक हो चाहे आस्तिक, सब पर कृपा करते हैं प्रभु। ये लोगों का भ्रम है कि आप पक्षपात करते हैं, ये लोगों का भ्रम है। फिर आगे मैया कहती हैं, तो आगे माँ कहती हैं, जन्म कर्म च विश्वात्मा अन्य जस्या कर्तुरात्मना निर्यंगनु शिशु यादहसु तदत्य अंत विडंबनम। हे विश्वात्मा, यह सचमुच ही चकरा देने वाली बात है कि आप निष्क्रिय रहते हुए भी कर्म करते हैं और प्राण शक्ति रूप तथा अजन्मा होकर भी जन्म लेते हैं। आप स्वयं पशुओं, मनुष्यों, ऋषियों तथा जलचरों के मध्य अवतरित होते हैं। सचमुच यह चकराने वाली बात है। मैया कहती हैं, प्रभु आपकी लीला इतनी अनंत है कि आपको अवश्य आपका न जन्म होता है न आपकी मृत्यु होती है। आप निष्क्रिय रहते हुए भी कर्म करते हैं, अजन्मा होने पर भी आप जन्म लेते हैं। हे नारायण, आप स्वयं पशुओं के बीच, मनुष्यों के बीच, ऋषियों के बीच, जलचरों के बीच आप स्वयं जन्म धारण करते हैं नाथ, आप स्वयं जन्म धारण करते हैं। ठीक है। फिर आगे मैया स्तुति करती हैं, गोपया ददे तव्ययी कृतागसी दामतावदा याते दशा शुक्ल लीलां जन संभ्रमाक्षम वक्त्रम वक्त्रम विनीय भय भावनया स्थितस्य सा माम विमोहयति भीरपि यद यद्विभेति। फिर आगे मैया कहती हैं, हे कृष्ण, जब आपने कोई अपराध किया था तब जशोदा ने जैसे ही आपको बांधने के लिए रस्सी उठाई तो आपकी व्याकुल आंखें अश्रुओं से दबदबा गईं, जिससे आपकी आंखों का काजल धुल गया। यद्यपि आपसे साक्षात काल भी भयभीत रहता है, फिर भी आप भयभीत हुए। यह दृश्य मुझे मोहग्रस्त करने वाला है। नारायण, जब एक बार मैया आपसे कुपित होकर आपको रस्सी से बांधने आई तो आपके आंखों में अश्रु आ गए प्रभु, और आप डर के कांप रहे थे मैया से, और इससे आपके आंसू के कारण आपके आंखों का काजल भी लोपित हो गया। आपके भय से काल भी कांपता है और आप मैया से कांपने लगे। प्रभु क्या लीला है आपकी, यह देखकर बार बार मुझे मोह होता है, बार बार मुझे मोह में डाल देता है मैया, मोह में डाल देता है प्रभु। बार बार मैं मोहग्रस्त हो जाती हूँ आपकी इस लीलाओं को देखकर। फिर आगे मैया बोलती हैं, केचिदाहुरजम चातम पुण्य श्लोकस्य कीर्तये यदोह प्रिय अस्यान भवाये मलस्य एव चंदनम। फिर माता कहती हैं, कुछ कहते हैं कि अजन्मा का जन्म पुण्य पुण्य आत्मा राजाओं की कीर्ति का विस्तार करने के लिए हुआ है, और कुछ कहते हैं कि आप अपने परम भक्त राजा यदु को प्रसन्न करने के लिए जन्मे हैं। आप उसके कुल में उसी प्रकार प्रकट हुए हैं जिस प्रकार मलय पर्वत में चंदन होता है। मैया कहती हैं, हे प्रभु, आप तो अजन्मा हैं, और कहीं मैंने सुना है कि आपका जन्म पुण्य आत्मा राजाओं की कीर्ति का विस्तार करने के लिए हुआ है। कई लोग कहते हैं कि यदु कुल में आप जन्म इसलिए लिए हैं क्योंकि आपका जो यदु है वो परम भक्त था, और आप उनको प्रसन्न करने के लिए आपने जन्म लिया है। आप इस अनेक कुलों में इस प्रकार जन्म लेते हैं जिस प्रकार मलय पर्वत में चंदन होता है। ठीक है। फिर आगे मैया और भगवान की स्तुति करती हैं, अपरे वसुदेवस्य देवक्याम याचितो अभय गाते अजस्त्वमस्य क्षेमाय वधाय च सुरद्वेषाम। मैया कहती हैं, अन्य लोग कहते हैं कि चूंकि वासुदेव वसुदेव तथा देवकी दोनों ने आपके लिए प्रार्थना की थी, अतएव आप उनके पुत्र रूप में जन्मे हैं। निसंदेह आप अजन्मा हैं, फिर भी आप देवताओं का कल्याण करने तथा उनसे ईर्ष्या करने वाले असुरों को मारने के लिए जन्म स्वीकार करते हैं।
मैया कहती हैं हे नाथ, मैंने सुना है कि वसुदेव और देवकी ने भी पूर्व जन्म में आपके लिए प्रार्थना की थी, तो आप उनके पुत्र के रूप में जन्मे। हे प्रभु, आप तो अजन्मा हैं, फिर भी देवताओं के कल्याण के लिए और असुरों को विनाश करने के लिए, अपने भक्तों की रक्षा के लिए आप इस जन्म को स्वीकार करते हैं। फिर आगे माता कहती हैं, भारावतार नायान्ये भुवनाव इवो दधौ सिदन्त्या भूरि भारेण जातो हयात्म भुवार्थिता। फिर आगे मैया कहती हैं, कुछ लोग कहते हैं कि जब यह संसार भार से बोझिल समुद्री नाव की भांति अत्यधिक पीड़ित हो उठता है, तो आपके पुत्र ब्रह्मा ने प्रार्थना की, तो आप कष्ट का शमन करने के लिए अवतरित हुए। तो मैया कहती हैं, कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि ब्रह्म जब यह पृथ्वी अधर्म का भार ज्यादा हो गया, जब पृथ्वी मैया अधर्म का भार सहन न कर पाई, नाव के समान डोलती रही, तब ब्रह्मा जो कि आपके पुत्र हैं, आपके नाभि से उत्पन्न होते हैं प्रभु, उन्होंने जब आपसे प्रार्थना की तो आप अवतरित हुए हैं, तब आप यहाँ पे अवतार लिए हैं प्रभु। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं। फिर आगे मैया कहती हैं, भवे अस्मिन् किलस्य माना नाम विद्या काम कर्म भी श्रवणस्म स्मरणाहार्णी करिष्य नीति केचन। फिर मैया कहती हैं, तथा कुछ कहते हैं कि आप श्रवण, स्मरण, पूजन आदि की भक्ति को जागृत करने के लिए प्रकट हुए हैं, जिससे भौतिक कष्टों को भोगने वाले बद्ध जीव इसका लाभ उठाकर मुक्ति प्राप्त कर सके। तो देखिए, भगवान के जन्म लेने के अनेकों कारण हैं। वो अनेकों कारण मैया भगवान से बता रही हैं कि प्रभु आपने इस हेतु जन्म लिया है। कई लोग ये कहते हैं इस हेतु जन्म लिया है, कईयों के मुख से तो मैंने ये सुना है कि इस हेतु जन्म लिया है। अब मैया कहती है भगवान, कई लोग ये भी कहते हैं कि आप श्रवण, स्मरण, पूजन आदि की भक्ति को जागृत करने के लिए, क्योंकि अभी आपका पूजन एकदम समाप्त हो गया है, कोई आपको पूजता नहीं है नाथ। आप तो श्रवण, भक्ति, स्मरण, पूजन, अपना आपका स्मरण हो सके, कलिकाल आने वाला है, आपका पूजन हो सके, आपको लोग याद रखें, इसलिए भी आपने जन्म ग्रहण किया है, जिसमें जो भौतिक कष्टों में फंसे हुए जीव हैं, जो लोग संसार में फंसे हुए हैं, उनका कुछ कल्याण हो सके, और उनके ही कल्याणार्थ आपने जन्म धारण किया है नाथ। फिर आगे मैया बोलती हैं, शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णत् अन्त्यभिक्षणस्तः स्मरन्ति नन्दन्ति ते विहितं जनाः त एव पश्यन्त्य चिरेण तावकं भव प्रवाहो परम पदाम भूजम। फिर मैया कहती हैं, हे कृष्ण, जो आपके दिव्य कार्यकलापों का निरंतर श्रवण, कीर्तन तथा स्मरण करते हैं, या दूसरों को ऐसा करते देखकर हर्षित होते हैं, वे निश्चय ही आपके उन चरण कमलों का दर्शन करते हैं जो जन्म मृत्यु के पुनरागमन की को रोकने वाले हैं। तो मैया कहती है, कृष्ण, जो लोग आपके दिव्य कार्यकलापों का सदा श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं, स्मरण करते हैं, या लोगों में बतलाते हैं, या किसी को देखकर हर्षित होते हैं कि अगर कोई व्यक्ति आपके कथाओं का आस्वादन कर रहा है, आपके कथाओं को सुन रहा है, उसको देखकर खुश भी होते हैं, तो हे नारायण, आपके उन चरण कमलों का वे उनको दर्शन प्राप्त होता है जो जन्म मृत्यु को रोकने वाला है और उनको आपका धाम, गोलोक धाम प्रदान करने वाला है। फिर आगे मैया बोलती हैं, अपयद्य नस्तवं सकृत्य एहिते प्रभो जिहाससि शिवस्तु हृदो अनु जीविनः येषां न चान्यद् भवतः पदाम भुजात् परायणं राजसूयोजिताहं तामह साम। फिर मैया बोलती हैं, हे मेरे प्रभु, अपने सारे कर्तव्य स्वयं पूरे कर दिए, आज हम सब आपकी कृपा पर पूरी तरीके से आश्रित हैं, और जब हमारा और कोई रक्षक नहीं है, और जब सारे राजा हमसे शत्रुता किए हुए हैं, तो आप हमें छोड़कर चले जाएंगे। अब मैया कहती हैं, हे प्रभु, आपने हमारे सारे कर्तव्य पूरे किए हैं, आज हम तो आपकी कृपा पर आश्रित हैं, अब हमारा कोई रक्षक नहीं है, सभी के सभी राजा तो हमसे शत्रुता किए हुए हैं, सभी दुश्मनी किए हुए हैं, आप ही एक रक्षक हैं, क्या आप भी मुझे छोड़ के चले जाएंगे माधव, हे मधुसूदन। फिर देखिए आगे, फिर आगे मैया कहती हैं, एवं नाम रूपाभ्याम यदुभिः सह पांडवः भवतो दर्शनम ऋषिकाणामिवेशितुः। फिर आगे मैया कहती है, जिस तरह आत्मा के अदृश्य होते ही शरीर का नाम तथा यश समाप्त हो जाता है, उसी तरह यदि आप हमारे ऊपर कृपा दृष्टि नहीं करेंगे, तो पांडवों तथा यदुओं समेत हमारा यश तथा गतिविधियां तुरंत ही नष्ट हो जाएंगी। तो मैया कहती, प्रभु,
जिस प्रकार आत्मा के लोप होने पर शरीर मृत्यु के समान हो जाता है, शरीर की कोई जागृत अवस्था नहीं रहती, उसी प्रकार अगर आप कृपा नहीं करेंगे, आप यूं ही अपने धाम चले जाएंगे भगवान, तो हम पांडव लोग और आपका यदुवंश, सब वंश नष्ट हो जाएंगे नाथ, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे मैया बोलती हैं, नेयम शोभिष्यते तत्र यथेदानीम गदाधरा त्वत्पदैर इंकिता भाति स्वलक्षण विलक्षिते है। अब यहाँ पे मैया कहती हैं, हे गदाधर कृष्ण, इस समय हमारे राज्य में आपके चरण चिन्हों की छाप पड़ी हुई है और इसके कारण यह सुंदर लगता है, लेकिन आपके चले जाने पर यह ऐसा नहीं रहेगा। हे नारायण, अभी इस समय हमारे राज्य में आपके चरण चिन्ह है जो कि सभी शुभ लक्षण प्रकट कर रहे हैं, परंतु आप जब चले जाएंगे तो फिर वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं रह जाएगा नाथ, अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं रह जाएगा। फिर अब मैया बोलती हैं, इमे जनपदः सवृद्धा सुप कौओ अश धिविरुधा वनाद्रिन्य दुदन्वन्तो हयो दधन्ते तव वीक्षिते। फिर मैया बोलती हैं, ये सारे नगर तथा ग्राम सब प्रकार से समृद्ध हो रहे हैं, क्योंकि जड़ी बूटियां तथा अन्नों की प्रचुरता है, वृक्ष फलों से लदे हैं, नदियां बह रही हैं, पर्वत खनिजों से तथा समुद्र संपदा से भरे पड़े हैं, और यह सब उन पर आपकी कृपा दृष्टि पड़ने से ही हुआ है। हे नाथ, ये जो नगर में और ग्राम में समृद्धि है, जो विकास हो रहा है, सब आपके कारण हो रहा है। जो अनेक प्रकार की जड़ी बूटियां, अनेक प्रकार के अन्न, जो कि आवश्यकता से कई अधिक है, वृक्षों में फल लदे पड़े हैं, नदियां बह रही हैं, पर्वतों में अनेक प्रकार के खनिज हैं, और समुद्र संपदा से भरे पड़े हैं, सिर्फ आपकी कृपा दृष्टि से हो रहा है प्रभु। आप चले जाएंगे तो सबका क्या हाल होगा नाथ, क्या हाल होगा। फिर आगे मैया कहती हैं, अथ विश्वेश विश्वात्मन विश्वमूर्ते स्वकेशु मे स्नेह पाशमिमं छिन्दी दृढ़ं पांडुश्च विष्णुषु। फिर मैया कहती हैं, अतः हे ब्रह्मांड के स्वामी, हे ब्रह्मांड के आत्मा, हे विश्व स्वरूप, कृपया करके मेरे स्वजनों पांडवों तथा वृष्णियों के प्रति मेरे स्नेह बंधन को काट डाले। फिर मैया बोलती हैं, हे नाथ, हे नारायण, हे ब्रह्मांड के स्वामी, हे ब्रह्मांड की आत्मा, हे विश्वरूप, कृपया करके मेरे स्वजनों पांडवों तथा वृष्णियों, जो वृष्णवंशी हैं, उनके प्रति मेरे स्नेह बंधन को कृपया काटे नाथ, कृपया काटे। ठीक है, फिर उसके बाद त्वयि मे अन्य अनन्य विषय मति मर्धु पते अस्य कृत रति मुद्व हता दद्धा गंगे वौद्य मुदन्वती। हे मधुपति, जिस प्रकार गंगा नदी बिना किसी व्यवधान के सदैव समुद्र की ओर बहती है, उसी प्रकार मेरा आकर्षण अन्य किसी और न बटकर सदा आपकी ओर रहता है नाथ। जिस प्रकार गंगा नदी बिना किसी रुकावट के सदैव समुद्र की ओर जाती है, उस प्रकार मेरा आकर्षण कहीं और ना जाकर आपकी ओर आता है नाथ, आपकी ओर ना आता है। ठीक है, अब यहाँ से हम कल करेंगे, श्लोक नंबर 43 से कल हम करेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा सभी को।